नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आने वाली भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। और दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय की जो भर्तियां थी जिन पर धांधली का आरोप लगे, तो उसमें क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, मतलब अब ये है कि कई लोग पकड़े जाएंगे इसमें, तो इसी पर बातचीत करता हूँ। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, तो ये दैनिक जागरण अखबार है। सबसे पहले बात करूंगा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो भर्तियां आने वाली, मतलब कि सरकारी भर्तियां। ठीक, तो देखिए लिखा है कि गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 11 कॉलेजों में 478 खाली पदों पर होगी भर्ती। यूजीसी द्वारा पदों को रेशनलाइज्ड करने के बाद अड़चन समाप्त। तो देखिए आगे लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 11 संगठक कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े 478 गैर शैक्षणिक पदों। गैर शैक्षणिक मतलब कि जो आपका ये अध्यापक क्षेत्र वाला पद होता है वो सब नहीं, बाकी जैसे कि क्लर्क, बाबू वगैरह, इससे। ठीक, अभी आगे बताता हूँ। तो लिखा है कि अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। राज्य और केंद्र के पदों में समतुल्यकरण नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने गैर शैक्षणिक पदों का रेशनलाइजेशन यानी कि समतुल्यीकरण कर दिया है। इसके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में खाली पदों पर नियुक्ति की अड़चन भी खत्म हो गई। रेशनलाइजेशन के साथ कॉलेजों में राज्य विश्वविद्यालय के समय से चले आ रहे पदों के नाम और प्रकृति भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान हो गई। मतलब उनका पद का नाम भी अब बदला गया है। ठीक है, यूजीसी की ओर से पूर्व में घोषित मॉडल रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर नियमावली भी लगभग तैयार हो चुकी है। और कुलपति के अनुमोदन के बाद खाली पदों को विज्ञापित करने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहले राज्य विश्वविद्यालय था। सरकार की ओर से दिए गए गैर शैक्षणिक पदों के कुछ नाम और प्रकृति, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना तो पता चला कि कॉलेजों में जो पद हैं वह केंद्र में है ही नहीं। कॉलेजों में जो पद हैं उनके नाम केंद्र में है ही नहीं। ऐसे में समस्या खड़ी हो गई कि यदि वह पद मांगेंगे तो जो पद केंद्र में नहीं है वह कैसे मिलेगा। दरअसल 7वें वेतन, ये दुनियादारी लिखी है। पहले देखिए कौन कौन सी भर्तियां हैं। इन पदों का होगा यह नाम, मतलब ये भर्तियां आएंगी। ठीक है, पहले आपका कुछ बरसर नाम का पद था, तो इसको कर दिया गया है प्रशासनिक अधिकारी। फिर पहले था कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये हो गया सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, फिर था हेड क्लर्क, अब इसको कर दिया गया है सीनियर असिस्टेंट। पहले था असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये हो गया अब सीनियर असिस्टेंट। पहले था सीनियर क्लर्क, ये हो गया ऑफिस असिस्टेंट। पहले था रूटीन क्लर्क, ये हो गया ऑफिस असिस्टेंट। डिप्टी लाइब्रेरियन अब हो गया प्रोफेशनल असिस्टेंट। बुक बाइंडर, लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो मतलब इसमें जो साधारण मुझे जो जितने दिख रहे हैं, ये आपका सीनियर असिस्टेंट ये हो गया, ऑफिस असिस्टेंट, और ये लाइब्रेरी अटेंडेंट। इस सभी पदों पर मतलब कि आपकी भर्तियां आएंगी। तकरीबन वही 478, और भी कुछ पद रहेंगे। ठीक है, ये तो केवल इनका नाम बता रहा है कि इनका नाम बदल गया। ठीक, बाकी और भी कुछ इसके अलावा पद हैं। तो अब यह है कि इसकी नियमावली भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब वही अनुमोदन मिलने वाला है कुलपति का, कुछ दिन में हो भी जाएगा, महीने भर मान लीजिए। तो इसी साल के आखिरी तक में ये भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, केंद्रीय स्तर की भर्तियां होंगी, जो कुछ वेतन वगैरह होगा सब केंद्र के समान ही होगा। ठीक है, ग्रेड पे इनका सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। ये सारी चीज़ें हो गई। और आउटसोर्स वाले भी जो पद हैं उसकी भी कुछ भर्तियां आएंगी। ठीक है, जैसे कि माली, स्वीपर, दफ्तरी, चौकीदार, फर्रास वगैरह वगैरह। तो ये भी करके मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह। ठीक है, तो इन सब पर भी काम होगा। तो ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसी साल के आखिरी तक आवेदन शुरू भी हो जाएगा, जहां तक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि नियमावली इसकी बन चुकी, बस अनुमोदन मिलना है तो वो हो जाएगा इनका। ठीक है, ये हो गया। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मतलब पद होगा, और साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो संबद्ध कॉलेज हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो उन सभी के लिए है, ये नहीं कि पूरा 478 केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही है, नहीं। बाकी इससे जितने भी संबद्ध कॉलेज हैं, जैसे कि आपका ये सीएमपी हो गया, एडीसी हो गया, और भी तमाम है। ठीक है, तो वहाँ भी है, तो ये पद वहाँ का भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो साल के आखिरी तक में शुरुआत हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय की भर्तियों के बारे में। काफ़ी पाक साफ भर्ती हुई, कहीं धांधली उंधली नहीं, वो सब ऐसे ही बातें हैं। खैर, तो अब ये था कि जब न्यायालय ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच कराई जाएगी, तो सीबीआई अपना काम भी शुरू कर दी। अब ये था कि
विधानसभा विधान परिषद के जो भी सरकारी वकील होंगे, ये वहाँ जा कर के दलील दिए कि फिर से इस पर विचार किया जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बेवजह है, इसको रफा दफा करिए। तो इसको लेकर के देखिए अखबार में क्या खबर छपी है कि तथ्य बताते हैं यह किसी भर्ती घोटाले से कम नहीं। लिखा है कि विधानमंडल सचिवालय भर्ती मामले में दाखिल पुनर्याचिका खारिज। अब पुनर्विचार वाली याचिका खारिज हो चुकी है, अब इस पर कुछ होगा तगड़े से काम। लिखा है कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विधानमंडल सचिवालय, मतलब विधानसभा विधान परिषद, विधानमंडल में दोनों आ जाएगा, ठीक है, विधानमंडल सचिवालय भर्ती मामले की सीबीआई से जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। विधान परिषद के प्रमुख सचिव और 2 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश पर दोबारा गौर करने का आग्रह किया था। मतलब वही कि जो आपको नहीं बताया था शुरू में कि हमारे लड़के को तुम ले लो, अपने भतीजे को हमें दे दो, तुम इधर पलटी मारो, हम उधर पलटी मारे, वगैरह वगैरह। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पहली नज़र में तथ्यों से पता चलता है कि यह किसी भर्ती घोटाले से कम नहीं है। इसमें बाहरी एजेंसी के जरिए सैकड़ों अभ्यर्थियों को अवैधानिक तरीके से नियुक्ति दी गई। देखिए सारा ठीकरा कंपनी पर फोड़ा जा रहा है, ठीक है, जबकि कहानी कुछ और है, ठीक। इसी के चलते कोर्ट को असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सीबीआई को मामले की शुरुआती जांच का आदेश देना पड़ा। अगर ये आरोप सही पाए गए तो यह न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन का मामला होगा, वहीं भर्ती प्रक्रिया में शामिल बड़े अफसर भी शिकंजे में आएंगे। ये एक अखबार की खबर हो गई। दूसरा देखिए, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने की इरादा नहीं है, न्यायालय का कहना है, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि पूरी संतुष्टि के बाद ही दिया था सीबीआई जांच का आदेश। लिखा है कि कहाँ से आपको बताऊं, इसमें हमने सिर्फ एक निष्पक्ष जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी है। हमारी इच्छा किसी अवस्थापना के लिए असहज स्थिति पैदा करना या उच्च स्तर के लोगों की छवि को चोट पहुंचाना नहीं है। जब तक जांच एजेंसी तथ्यों का सत्यापन नहीं करती, कोर्ट ने कहा है, हमें बताया गया है कि सीबीआई ने मामले में 22 सितंबर को पीई दर्ज कर ली है, इससे सत्य से पर्दा उठेगा। इन कारणों को देखकर कोर्ट ने पुनर्विचार की अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पहले विधान परिषद की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इसमें अभी तक कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया है, लिहाजा सीबीआई जांच का आदेश दोबारा गौर करने योग्य है। उधर अपीलकर्ता के अधिवक्ता शोभित मोहन शुक्ल का कहना था कि कोर्ट ने मामले का स्वयं संज्ञान लेकर के PIL दर्ज कराई है। सीबीआई को शुरुआती जांच करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में यह पुनर्विचार अर्जी खारिज करने योग्य है। वहीं राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने सुनवाई के दौरान मामले की जांच सीबीआई से कराने की बजाय हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से कराने का आग्रह भी किया है। अब देखो, इसमें देखो 2 चीज़ें आ रही हैं। न्यायालय ने कहा दिया कि सीबीआई जांच कराओ, तो जो इधर विधानसभा विधान परिषद जो भी अधिवक्ता लोग हैं, इनका कहना है कि ना ये ठीक फैसला नहीं, आप ठीक दिए, मतलब उनको न्यायालय भरोसा नहीं है, या तो उस न्यायमूर्ति भरोसा नहीं, ये चीज़ निकल कर आ रही है। अब न्यायालय देखो खुद स्पष्टीकरण भी दे रहा है कि ये हम किसी की छवि नहीं धूमिल कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब कि वो अब उनके जवाब भी दे रहा है, न्यायालय तक को जवाब देना पड़ जा रहा है कि लो भैया, अब एक तो हम फैसला दें, तुमको फिर जवाब दें, अच्छा तो हमको सिखा रहे हो, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए इसकी होगी जांच तगड़े से। फिर देखिए एक अलग अखबार में खबर छपी है कि स्टाफ भर्ती मामला किसी घोटाले से कम नहीं, ठीक है, और इसमें देखिए कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा कि मामले में दाखिल विशेष अपील में इस भर्ती में भाई भतीजावाद और चहेतों को नियुक्ति दिलाने में अफसरों की मिली भगत होने के गंभीर आरोप लगे हैं। अगर ये आरोप सही पाए गए तो यह न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों खुलेआम उल्लंघन का मामला होगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा कुछ ना कुछ तगड़े ज़रूर। अब ये परीक्षा कंपनी का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उसने ऐसा कराया, उसने ऐसा कराया। चलो परीक्षा कंपनी ने करवाया तो तुमने हमारी पलटी मारी, हमने तुम्हारे पलटी मारी, ये कैसे हो गया? कंपनी पकड़ को आएगी नहीं कि अच्छा भाव तुम उनके लौंडे हो, आओ, अच्छा तुम इधर आओ, विधानसभा में आ जाओ। ये बोलेगा अरे हम तो उनके भतीजे, अच्छा चाहो आओ तुम विधान परिषद में जाओ। तो ये चीज़ें हो गया। तमाम ऐसे हैं कि नेताओं के लोग हो गए, वहीं के अधिकारियों हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कि हिंदी आशुलिपि का ज्ञान नहीं, वो अपर नहीं ज्ञान नहीं, समीक्षा अधिकारी बन गए, सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए। पहले चरण की परीक्षा में OMR खाली छोड़े थे, फिर 8-10 बस यही गोला किए थे, फिर वो मुख्य परीक्षा में पहुँचे, वहाँ भी छोड़े, फिर वो टंकण परीक्षा में पहुँचे, वहाँ भी नहीं किए होंगे तो आगे उनका चयन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बताया कि जो लड़के मतलब की नज़र रखे होते, यार ये तो हमारा सामने वाला लड़का खाली छोड़ा है। मैंने आपको वो पूरी सूची दिखाई थी, एक समय याद करिए 10 दिन पुरानी जो वीडियो में, कि ये फला अधिकारी, ये इनका मतलब कि मतलब कि जो नौकरी पाए हैं उनसे इनका क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें 1 2 4 हो तो चल जाए, 20 30 40 लोग हैं, अच्छा ये तो कुछ सीमित है।
ऐसे भी कई और होंगे। ये तो केवल बड़े बड़े जो अधिकारी हैं राजपत्रित दर्जे के, ठीक है, या काफ़ी अच्छे खासे पद पे, केवल उनका भी जिक्र है। अभी ऐसे और होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये योगी सरकार की अब तक की ऐसी पहली भर्ती जिसकी सीबीआई जांच का आदेश। अच्छा, इसका कहीं हल्ला नहीं है, अखबार में भी खबर छप जा रही, बस बाकी कहीं कुछ हल्ला नहीं। यही अभी किसी और को होता, अच्छा फलानवा में ये होता था, ढिमकवा में ये होता था। तो ये चीज़ है। तो अब देखिए होगा तो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर, वो चाहे किसी को बलि बकरा बना दे फिर कुछ भी, लेकिन इसमें होना कुछ ज़रूर है। अब निकाले जाते हैं या सिर्फ निकाले ही जाएंगे, सज़ा भी होगी वगैरह वगैरह, फिर केवल कंपनी पर ही ठीकरा फोड़ देंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ होगा तो ज़रूर। बाकी अब देखने वाली बात है क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आप लोग अखबार पढ़ते रहिए, कुछ होगा तो पता ही चले, ठीक है। अब अगर फिर से कुछ होगा तो फिर शायद सबको निकाला जाए, फिर से भर्ती कराई जाए। अब लेकिन एक तो विधानसभा विधान परिषद ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन अब ये भी है कि यार सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए हैं, तो थोड़ा लग रहा है कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इनकी ये पुनर्विचार वाली जो याचिका थी वो भी खारिज हो चुकी है। मतलब न्यायमूर्ति भी समझ रहे हैं कि हुआ तो है कुछ ज़रूर। अच्छा, वह जान रहे हैं क्या हुआ है, लेकिन अब खुल के नहीं कोई कह सकता है, बस। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।